Good morning students. Today I will teach you your honeydew chapter geography lesson. It is a poem. यह एक पोयम है. जैसा इसके नाम से पता चला कि ज्योग्राफी लेसन, ये कोई ज्योग्राफी का लेसन नहीं है, ये एक आपकी पोयम का नेम है. ओके इसमें बच्चों क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी लुक लाइक इफ़ यू फ्रॉम 10,000 फीट, कि अगर तुम 10,000 फीट ग्राउंड से 10,000 ऊपर जा कर के अगर तुम अपनी सिटी को देखते हो तो वो कैसी दिखाई देगी. क्या तुम इसके बारे में इमेजिन कर सकते हो? नीटली प्लान परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. वहाँ से ऊंचाई से जब आपको देखोगे, अपनी सिटी को देखोगे तो वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान्ड जो है वो आपको दिखाई देगी. और जब आप वहाँ पर रहते हो, जब आप ग्राउंड पर सिटी में अंदर रह रहे हो, तब उस डिज़ाइन को, उस स्टाइल को आप सिटी के नहीं देख सकते. वो आप जब आप हाइट से ऊपर से देखते हैं वो आपको जो है तभी दिखाई देती है. लेट्स स्टार्ट योर पोयम. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. जब हम ऊंचाई से, जेट से हम ऊपर जाते हैं, आसमान में जाते हैं, या जेट जो है वो आसमान में जाता है. इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी. तो ये क्लियर हो जाता है कि जो शहर है हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि वो किस तरह से डेवलप्ड हुआ है. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. और 6 मील की ऊंचाई से पता चल जाता है, हम जब ऊपर, जब जेट जो है टेक ऑफ ही करता है तो थोड़ा ऊपर जा कर के ही हमें उसकी प्लानिंग का, कि हमारी जो सिटी है वो किस तरह से प्लान है, किस तरह से डेवलप हुई है, वो पता चल जाता है. देयर सीम्ड एन अनवेटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैप्जार्ड. तो उससे ये हमें पता चलता है कि जो हमारा सिटी है वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर या अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो डेवलप्ड हो गया है. जिस चीज़ की मतलब जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर ही लोगों ने उसको डेवलप कर लिया है. एक जो है प्री प्लान्ड सिटी नहीं दिखाई देता है. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, उसका कोई प्लानिंग नहीं दिखाई देती है और बिना स्टाइल के वो दिखाई देता है सिटी. क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि सिटी जो है, जैसे क्या होता है, जैसे ही पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है, फर्दर जो है उसमें डेवलपमेंट होता रहता है, बिल्डिंग्स बनती रहती हैं और चीज़ें जो हैं वो बनती रहती हैं. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू स्काई, यानी कि जब जेट जो है वो आसमान में जाता है तो हम अपनी सिटी को ऊपर से देख सकते हैं कि कैसे ज़रूरत के अनुसार वो डेवलप्ड हुआ है, प्री प्लानिंग में डेवलप्ड नहीं हुआ है, यानी कि वो पहले से डेवलप्ड नहीं हुआ है. व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जब जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन. तो हमें वहाँ से पता चलता है कि क्लियर हो जाता है वहाँ से देख करके कि कहाँ पर हमारी रिवर्स हैं, कहाँ पर हमारे वाटर बॉडीज़ हैं और कहाँ पर जो है हमारी सिटी है और किस तरह से वो प्लान है ना. तो और ये भी हमें पता चलता है कि क्यों हमारी सिटी जो है वो ज़्यादातर रिवर्स के पास में ज़्यादातर पॉपुलेशन क्यों है. जो ज़्यादातर हमारे नगर बसे हुए हैं, ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो नदियों के पास बसी हुई है. क्यों बसी हुई है बच्चों? क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर जो है वो बेसिक नीड होती है. और आपने शुरू से ही हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, 6 से पढ़ा है कि जो सिविलाइजेशन थी वो ज़्यादातर जो है नदियों के पास से स्टार्ट हुई थी. क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ की जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है और दूसरी वाटर रिसोर्सेज होता है, तो पानी जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है. एंड दैट द वाटर अटैक्ट मैन वाज क्लियरली डिलिनेटेड. ये हमें जो है डिलिनेटेड पता चल जाता है कि जो वाटर है, वाटर और लैंड जो है वो हमेशा से व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है. जहाँ पर वाटर सोर्सेज होंगे वहीं पर व्यक्ति जो है वो अपना हाउसेज जो है या अपनी सिविलाइजेशन सभ्यता को जो है वो उसको क्या करता है, डेवलप्ड करता है. When the jet rose 6 मील high, it was clear the earth was round and it had more sea than land. और जब जेट जो है और ज़्यादा 6 मील और ऊंचा जाता है तो ये पता हमें क्लियर हो जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, वो गोल थी.
एंड इट हैड मोर सी देन लैंड, और हमारी पृथ्वी पर लैंड से ज़्यादा क्या है, समुद्र है। ये आपको पता ही है कि पृथ्वी पर जो है जो वाटर बॉडीज़ हैं वो लैंड से ज़्यादा हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऊंचाई से भी ये समझना बहुत मुश्किल होता था या मुश्किल होता है कि मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि ये पता नहीं चलता है कि जो मनुष्य है, पूरी जो पृथ्वी है हमारी एक है ना, और उसमें जो रहने वाले व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर एक से हैं, एक ही तरह की उनकी नीड्स होती हैं, मोस्टली एक ही तरह की उनकी ज़रूरतें होती हैं, एक ही तरह के उनके ज़्यादातर जो है लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंसेस होता है। लेकिन जो हमारी अर्थ है उसके जो लोग हैं वो एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, उन्होंने क्यों बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट कर दी हैं, सिटीज़ के बीच में, स्टेट के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में उन्होंने बाउंड्रीज जो है, वॉल जो है वो क्यों बनाई है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको भूल गया है और वो सिर्फ जो है सेल्फिश हो गया है, अपने ही बारे में सोचता है। इसीलिए वो क्या करता है, टू किल फ्रॉम द हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई। हम ऊंचाई पर जाकर के भी मनुष्य का जो माइंड है, उसका जो थॉट है, उसके बारे में क्लियरली नहीं जान सकते कि उसने ऐसा क्यों किया, यानी कि उसने दुनिया को या संसार में जो है बाउंड्रीज क्रिएट क्यों की है। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज योर poem geography lesson. I think you have understood it. Next video or the pic I will send the question answer of the chapter. Okay, bye.